नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 17 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका जो सिलेबस है, MPPSC प्री का जो सिलेबस है, उस सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग करंट अफेयर्स का समसामयिकी का है। समसामयिकी में विगत वर्षों में कई सारे प्रश्न जो है समसामयिकी या करंट अफेयर्स से आए हैं। किसी वर्ष 10 से 12 तो किसी वर्ष 8 से 9 इतने प्रश्न तो आ ही रहे हैं। निश्चित रूप से जो है करंट अफेयर्स जो है एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत मेजर पोर्शन जो है वो हमारे पूरे सिलेबस का जो है बन रहा है। आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज से लगातार करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी चीजें जो है मैं देने की कोशिश करूंगा, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हो, चाहे गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कुछ भी हो। थोड़ी सी बात हम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं इसकी बात मैं कर लेता हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स का अध्ययन कैसे करें। देखिए, करंट अफेयर्स वैसे जो है किसी पर्टिकुलर डे में जो है पढ़ी जाने वाली चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हमने जो है करंट अफेयर्स पढ़ लिया और फिर कल छोड़ दिया। दरअसल करंट अफेयर्स जो है वो किसी भी एग्जाम में विगत 1 वर्षों का करंट अफेयर्स आता है। ये एक मोटी बात जो है मैं आपको बताता हूँ कि विगत 1 वर्षों का जो करंट अफेयर्स है वो ही लगभग जो है इसमें आता है। और करंट अफेयर्स का अध्ययन हम कैसे करें, तो देखिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो ऐसा नहीं है कि जो है हमने 1 महीने में जो पूरी करंट अफेयर्स की एक साथ तैयारी कर ली। दरअसल होना तो ये चाहिए कि पूरे 1 वर्षों से हम लगातार जो है करंट अफेयर्स के टच में रहें, लगातार जो है हम खबरों के टच में जो है बने रहें, क्या-क्या जो है घटनाएं घटित हो रही हैं, न केवल हमारे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या-क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इनके बारे में जो है हमें अवेयर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि हम नहीं रह पाते हैं तो कई बार जो है हम एग्जाम के समय जो है पूरी तैयारी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी सलाह जो है यही होगी कि आप लगातार जो है पूरे वर्ष भर आप समाचार देखते रहें, आप न्यूज़ देखते रहें और उससे जो है अपने करंट अफेयर्स के नोट्स जो है खुद प्रिपेयर करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि करंट अफेयर्स जो है उसके अध्ययन के लिए क्या-क्या जो है अखबार, मैगज़ीन क्या पढ़ें हम, है ना? कई सारे जो है विद्यार्थी ये पूछते हैं, कई सारे जो स्टूडेंट्स की जो है ये क्वेरीज़ रहती हैं कि किस तरह से जो है करंट अफेयर्स का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, मैं अभी आपको बताया कि हमें हमेशा वर्ष भर जो है करंट अफेयर्स का अध्ययन जो है करते रहना चाहिए। क्योंकि हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आप ये एक तरह की डिमांड है सिविल सर्विसेज की कि आप जो है खबरों के टच में रहें। आप जो है निश्चित रूप से जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको उनकी जानकारी हो। आपसे जो है ये डिमांड की जाती है, आपसे ये उम्मीद की जाती है। क्या पढ़ें? देखिए, क्या पढ़ें, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन यहाँ पर मैं जो है मोटा-मोटी एक बात बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि आप अखबारों का अध्ययन करें। तो सबसे पहले जो है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अखबारों का अध्ययन जो है जरूर करें। अब बात ये होती है कि हम कौन सी अखबार पढ़ें। देखिए, अखबार पढ़ने के लिए जो है सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी के लिए सब लोगों ने आपको बताया होगा, द हिंदू जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है जो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर हम स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर एमपीपीएससी की बात करूं, तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर लोकल लेवल पर जो दैनिक भास्कर है, ये अखबार जो है आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब कई बार ये भी होता है कि अखबार जो है हम कैसे पढ़ते हैं, हमें अखबार के हर पन्ने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अखबार में अगर दैनिक भास्कर की ही बात मैं करूं, तो दैनिक भास्कर में जो है आपको अखबार में जो फर्स्ट पेज होता है, इस फर्स्ट पेज को जो है आप जरूर पढ़ें। फर्स्ट के साथ उसके उल्टे जो सेकंड पेज होता है, आप सेकंड पेज को ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूजुअली जो लोकल न्यूज़ होते हैं, जैसे अगर आप इंदौर में हैं तो इंदौर की न्यूज़ आ रही होंगी, ग्वालियर में है तो ग्वालियर की न्यूज़ आ रही होंगी, अगर आप जबलपुर में हैं तो जबलपुर की न्यूज़ आएंगी। तो आप उनको जो है आप एक तरफ छोड़ दें, उनको बहुत ज़्यादा जो है फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है तमाम तरह की ऐसी न्यूज़ आती हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उतनी महत्वपूर्ण नहीं। लास्ट के पेजेस में जो है अगर आप जाएंगे तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पेजेस आते हैं, जो कि संभवतः 12 या 13 पेज नंबर पे जो है आते हैं। सबसे लास्ट के जो 2 पेजेस होते हैं वो पेजेस जो है इंटरनेशनल खबरों के होते हैं। हो सकता है ये 13 और 14 हो, 14 और 15 हो, जितने भी नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से। तो आपको अमूमन पेज नंबर 1 2 अखबार का एडिटोरियल जरूर पढ़ें। अखबार के एडिटोरियल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बनता है, कई सारी नई चीजें जो है वो डेवलप होती हैं। एडिटोरियल पढ़ने का एक बड़ा लाभ जो है वो इंटरव्यू में भी मिलता है।
तो बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार को कैसे पढ़ें। तो अखबार को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अखबार के, अगर आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो लोकल न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1-2 जरूर पढ़ें। साथ ही साथ जो है लास्ट के जो पेजेस हैं जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात आती है या इकोनॉमी की बात आती है या फिर जो है इंटरनेशनल न्यूज़ आते हैं, तो पेज नंबर 1-2 जो है नेशनल न्यूज़ का होता है, लास्ट पेजेस जो है इंटरनेशनल न्यूज़ के होते हैं और उससे पहले के जो पेजेस होते हैं वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स और इकोनॉमी के होते हैं। ये पेजेस जो है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इन पेजेस को जो है जरूर पढ़ें। अब बात आती है कि मैगजीन कौन सा पढ़ें। देखिए यूपीएससी के लिए जो अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी के लिए जो है कई सारी जो है मैगजीन्स आती हैं। इनमें जो है आप योजना पढ़ सकते हैं, आप कुरुक्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं, ये जो है महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं। इनसे जो है कई सारे प्रश्न जो है इनसे बने हुए हैं, क्योंकि देखिए यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका पूछने का तरीका अलग होता है। उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे सीधे जो है टिक मार्क करने वाले क्वेश्चन नहीं होते, अर्थात वन लाइनर क्वेश्चन जो है कम होते हैं। उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं और कुछ फैक्चुअल बेस्ड भी होते हैं। जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें भी वो सीधे सीधे जो है वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि वो दो स्टेटमेंट दे देते हैं और दो स्टेटमेंट देने के बाद जो है उसमें से पूछा जाता है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों में से एक भी सही नहीं है। इस तरह के ऑप्शंस जो है वहां यूजुअली होते हैं। वहां पे कथन कारण से भी जो है प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स से। तो यहाँ पर जो है यूपीएससी का प्रश्न पूछने का तरीका जो है करंट अफेयर्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। और हम अगर स्टेट पीएससी में देखें, अगर हम एमपीएससी की बात करें, तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर जो है फैक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें यूजुअली करंट अफेयर्स में जो चीजें हैं उसको याद करने की कोशिश जो है हम करते हैं, क्योंकि अगर हमें याद होता है तभी जो है हम वहां पे वन लाइनर क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो देखिए यूपीएससी के लिए आप योजना, कुरुक्षेत्र, इस तरह की मैगजीन्स जो है आप जरूर लें, है ना। साथ ही साथ एक एक मैगजीन जो नेशनल और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की खबरें जो है जो जिनमें आती हैं, ये मैगजीन जो है आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है ये उपलब्ध है, तो आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण के साथ ही आप क्रॉनिकल ले सकते हैं। क्रॉनिकल भी जो है वो एक महत्वपूर्ण, ये भी एक महत्वपूर्ण जो है वो पत्रिका है जिसका अध्ययन आप कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई एक पत्रिका जो है वो लें। क्या होता है कि हम बहुत सारी पत्रिकाएं लेकर और बहुत सारी पत्रिकाएं जो है अपने टेबल पे फैला कर रख दें, उसका कोई फायदा नहीं होता। देखिए जो खबरें हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं, वो प्रतियोगिता दर्पण भी जो है उसी तरह से पब्लिश करेगा और क्रॉनिकल भी उसी तरह से पब्लिश करेगा। थोड़े बहुत फैक्ट्स हो सकता है इधर उधर हों, जैसे मान लीजिए अभी जो घटना घटित हो रही है, हमास ने इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब ये घटना ऐसी है जो प्रतियोगिता दर्पण में भी आएगी, जो क्रॉनिकल में भी आएगी। हाँ, हो सकता है कि जो है फैक्ट्स में थोड़ा बहुत अंतर हो, प्रतियोगिता दर्पण जो है कुछ और लिखेगा, क्रॉनिकल कुछ और लिखेगा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि आप एक एक मैगजीन लें और इस मैगजीन को जो है, एक पर्टिकुलर मैगजीन को जो है आप बार बार पढ़ें और उसकी घटनाओं को जो है क्रम से, है ना, अपने एक नोट्स जो है बना लें। ये एक तरीका होता है किस तरह से जो है हम जो हमारे करंट अफेयर्स है उसके नोट्स बनाएं। ये कोई से भी मैगजीन जो है आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों में जो है ये आपको काम आएगी। और दूसरे भी जो जितने भी तरह के जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, देखिए जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप पीएससी दे रहे हों, चाहे आप पीबी के एग्जाम्स दे रहे हों, चाहे आप एसएससी दे रहे हों या रेलवेज दे रहे हों या अन्य किसी भी तरह के जो है एग्जाम दे रहे हों, आपको एक मैगजीन तो जो है हर महीने लेनी ही चाहिए, क्योंकि एक मैगजीन लेकर ही आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक मोटी बात तो ये हुई कि आप जो है एक मैगजीन जरूर लें। लेकिन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा वर्ष भर आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि केवल और केवल एक मैगजीन पढ़कर और हम करंट अफेयर्स में जो है पारंगत हो जाए। तो कोशिश करें कि आप वर्ष भर जो है आप करंट अफेयर्स देखते रहें। देखिए हम जब पीएससी का अध्ययन करते हैं, पीएससी के लिए जो है जब हम तैयारी कर रहे हैं, इस समय जो है करंट अफेयर्स के लिए विशेष रूप से मैं आपको बताऊंगा कि जहां कहीं पे भी जब भी आप टीवी पे न्यूज देख रहे हैं, उस समय भी जो है आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी आप देख रहे हैं उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है।
आप अगर क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो उससे भी जो है आप उस समय आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई यहाँ से क्या प्रश्न बन रहा है। आप फुटबॉल के मैच देख रहे हैं तो वहां से जो है आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ से क्या प्रश्न बन रहा है। तो जो कुछ भी जो है आप देख रहे हैं उन सब चीजों में जो है आप प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करें कि यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए जो भी लोग प्रश्न बना रहे हैं वो भी कोई जो है दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, वो भी इसी दुनिया के लोग हैं, वो भी इन्हीं घटनाओं को देख रहे हैं, वो भी इन्हीं घटनाओं से प्रश्न बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे सोचने का नजरिया जो है अगर पेपर सेटर की तरह होगा तो हम बड़ी आसानी से जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी टॉपिक से या किसी भी घटना परिघटना से किसी भी घटना से उसको जो है हम अज्यूम कर पाएंगे, उसके बारे में जो है हम कुछ सोच पाएंगे, है ना। तो आप इस बात को जो है ध्यान में रखें कि हम जो कुछ भी करें उसमें जो है ये बात जरूर आनी चाहिए कि इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। जब आप प्रतियोगिता दर्पण के ही किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर राष्ट्रीय घटनाक्रम ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप प्रश्न ढूंढने की कोशिश करें। ये नहीं कि हमने जो है वो रट लिया, ऐसा नहीं। उसमें से जो है हम प्रश्न ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है। बिसाइड्स कि हम पूरी जो है रामगाथा को जो है पूरी तरह से जो है हम समराइज कर लें या उसको जो है बिल्कुल रट लें, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ने का जो है एक तरीका होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है बस हमने रट लिया और फिर पता लगा कि वहां पर जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो बना ही नहीं, हमने जो है यहाँ पे ट्राई ही नहीं किया था कि क्या क्वेश्चन बन सकता है और वहां पर जो है मात खा गए। तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल जो भी आप खरीदे उसमें से जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें। दूसरा, स्टेट पीएससी के लिए जो है मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी विगत वर्षों में जो है ये देखने में आया है कि स्टेट पीएससी में खासकर जो अगर एमपी पीएससी के प्रश्न पत्रों की मैं बात करूं तो विगत वर्षों में एमपी पीएससी में कई सारे प्रश्न ऐसे आए हैं करंट अफेयर्स में जो कि यहाँ के अर्थात स्टेट के का जो करंट अफेयर्स था उससे आए थे, अर्थात स्टेट में जो है वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है उससे भी जो है प्रश्न आए थे। तो इसके लिए भी जो है कोई सा भी एक लोकल मैगजीन जो है जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस मैगजीन को, जैसे घटना चक्र वगैरह आते हैं या प्रतियोगिता निर्देशिका करके जो है यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा घटना चक्र या निर्देशिका, प्रतियोगिता निर्देशिका, इस तरह के मैगजीन्स जो है वो आती हैं। आप इन मैगजीन्स को ले सकते हैं और इन मैगजीन्स से जो है आप जो स्टेट की न्यूज हैं उनको जो है आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अब आजकल तो बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, इंटरनेट पर जो है आपको तमाम तरह के जो है वो न्यूज मिल जाते हैं, तमाम तरह के करंट अफेयर्स का मैटर मिल जाता है। तो आप वहां से भी जो है करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स या करंट अफेयर्स का जो पूरा मैटर है वो कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप अपना खुद का जो है वो एक नोट्स बनाएं, क्योंकि जो आप खुद के नोट्स बनाते हैं वही आप याद रख पाते हैं, वही आप समराइज कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंटरनेट जो है वो एक तरह का जो है समुद्र है, और ऐसा नहीं होता कि आप इंटरनेट में जाकर जो है और कुछ भी पढ़ते रहें और वही आपके एग्जाम में आ जाए और वो आपको याद रह जाए, ऐसा नहीं होता। तो आप यही कोशिश करें। देखिए ये जो एग्जाम हैं, पीएससीज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, ये एग्जाम्स जो है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में भी जो एक ट्रेडिशनल तरीका था पढ़ने का उसी की डिमांड करते हैं। तो आज भी जो है उसी तरह से जैसे जो है पहले लिख लिख कर देखा जाता था, लिख लिख कर जो है कोशिश की जाती थी पढ़ने की, वही तरीका जो है आज भी आजमाने की कोशिश करें आप। कोई नया तरीका, जैसे कई बार मैं देखता हूँ कई बच्चे जो है वो मोबाइल पे जो है किसी चीज को लेकर स्क्रॉल करके उसको पढ़ रहे हैं, ये बहुत गलत तरीका है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह से अध्ययन करें। अगर मोबाइल में भी आपके पास कुछ मैटर है तो आप उसको निश्चित रूप से जो है कहीं पर लिख लें और उसके बाद जो है उसको पढ़ें। ये एक बहुत एक्सपीरियंस वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी स्क्रीन पर देखकर स्क्रॉल करके पढ़ने के बजाय आप लिख कर जो है उसको एक जगह लिख कर व्यवस्थित रूप से जो है रखें और फिर अगर उसको आप पढ़ें तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से उसको याद होगा वो आपको, और ज्यादा लंबे समय तक के लिए आपको याद रहेगा, है ना। तो ये बात हुई कि किस तरह से जो है क्या क्या मैगजीन्स होना चाहिए, क्या वे होना चाहिए। तो एक अखबार जो है आप जरूर पढ़ें, टीवी अगर आपके पास है टीवी में जो है न्यूज देख सकते हैं, इंटरनेट पर इतने सारे समाचार आते हैं वो आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि किस तरह से जो है किसी भी मैगजीन को पढ़ते हैं तो उसमें किन किन चीजों को कवर किया जाता है। देखिए मैं मुख्य रूप से जो है मैं भी जब पहले तैयारी करता था उस समय मैं जो है मेनली प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था। मेरा जो है फेवरेट मैगजीन था वो प्रतियोगिता दर्पण, और उसका अध्ययन जो है मैं जरूर करता था, और उसका अध्ययन करने के लिए
मुझे एक मैगजीन का अध्ययन करने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता था। 10 से 12 दिन का, ये कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, मैगजीन पढ़ने के दौरान ये कोशिश कभी ना करें कि एकदम सीधे जो है आज हम बैठे और पूरी मैगजीन को जो है आज ही निपटा दें। बहुत सारे बच्चों का जो है लक्ष्य रहता है कि बस आज हम बैठे और पूरी मैगजीन जो है खत्म कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आप सही तरीके से, जो मैगजीन पढ़ने का एक सही तरीका है, वो ये बिल्कुल नहीं है। आप जब कोई भी मैगजीन को पढ़ें तो आप एक-एक करके जो है सारी चीज़ों को जो है, सारे टॉपिक्स को देखें और उससे जो है क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो प्रश्न बनाने की कोशिश करें, जैसा अभी मैंने आपको समझाया था। अब देखिए इसमें जो है, आप जब कोई भी जो है प्रतियोगिता दर्पण आपने देखा होगा, वो प्रतियोगिता दर्पण में पूरे करंट अफेयर्स को इस तरह से जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, है ना? आर्थिक परिदृश्य, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन, महत्वपूर्ण पुस्तकें, खेल-कूद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे टॉपिक्स में जो है पूरे करंट अफेयर्स को जो है डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम का मतलब है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चीजें जो घटित हो रही हैं, है ना, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की चीजें जो है घटित हो रही हैं, हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन, तमाम तरह के जो है जो मंत्रीगण हैं वो कौन, अलग अलग जो पद हैं उन पदों पर जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन आसीन है ना, साथ ही साथ जो है जो घटनाएं डेली बेसिस पे घटित हो रही, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, है ना, उसके बारे में जो है ये राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये जो टॉपिक है इसमें पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में यही सारी चीजें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में बहुत से अलग-अलग देशों के जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन है, उससे संबंधित कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। अलग-अलग जितने भी जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, उनके जो हेड्स हैं, उनके बारे में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, अभी वर्तमान में आप इज़राइल-फ़िलिस्तीन देख रहे हैं, इससे पहले जो है यूक्रेन-रशिया का युद्ध हुआ था, और भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरह की चीज़ें जो घटित होती रहती हैं। तो इस इन सारी घटनाओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। आर्थिक परिदृश्य, इसमें जो है आर्थिक परिदृश्य का मतलब क्या है? तो इकोनॉमिकल न्यूज़ जो हमारे देश में भी जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रही है। साथ ही साथ जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से किस तरह से प्रभावित हो रही है, कौन-कौन से डिसीजन जो है आर्थिक मोर्चे पर लिए जा रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम आर्थिक परिदृश्य या वाणिज्यिक परिदृश्य में अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ देश-विदेश, हमारे देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, कहाँ-कहाँ, किन-किन देशों में कौन से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, किन संस्थाओं में कौन से व्यक्ति जो है बैठ रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों के बारे में जो है, किस पद पर कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है आसीन हो रहा है, इससे संबंधित प्रश्न जो है, वो इससे संबंधित टॉपिक जो है ये महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अंतर्गत कवर होता है। इसके बाद महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन-कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, वर्तमान में जो है किनको मिला। आप यहाँ पर जो है ये भी ज़रूर याद रखें कि कई बार जो है इस तरह के प्रश्न भी बने हैं कि कोई पुरस्कार जो है उसकी स्थापना कब हुई, उसके अंतर्गत इनामी राशि कितनी दी जाती है, वर्तमान में जो है वो पुरस्कार किसको दिया गया और सबसे पहला जो है ये पुरस्कार किसको दिया गया था। इससे इस तरह से भी जो है आप अपने नोट्स को जो है बना सकते हैं ना। जैसे पूछ दिया जाता है रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है कब स्थापित किया गया, या भारत रत्न पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब की गई, इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें इस तरह से भी जो है ध्यान में रखकर और अध्ययन करना चाहिए। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन, कहीं किसी पद पर जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या वैसे भी जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे आज ही जो है बिशन सिंह बेदी साहब का जो है निधन हो गया, पूर्व क्रिकेटर जो है। उनसे संबंधित उनके जो करियर से संबंधित जो है प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। मतलब कहीं से भी वो किसी टॉपिक को जो वर्तमान में कुछ घटित हो रहा है, उससे संबद्ध चीज़ें भी जो है पूछी जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह से भी जो है आपको याद रखना, या इस तरह से भी आपको जो है नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए कि वो एक डिटेल्ड नोट्स जो है वो बने। महत्वपूर्ण पुस्तकें, कई सारी पुस्तकें जो बहुत सारे लेखकों के द्वारा लिखी जा रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं, उन पर भी जो है प्रश्न बनते हैं, तो इसको जो है हम इसमें कवर करेंगे। खेल-कूद, वर्तमान में जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की चीज़ें, जैसे वर्तमान में जो है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इससे पहले एशियन गेम्स हुए, उससे पहले जो है ओलंपिक्स हुए, तो फुटबॉल के गेम्स हैं, कई सारे जो है इस तरह के गेम्स जो है, जो वर्तमान में खेल-कूद में चल रही हैं चीज़ें, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको जो है हम खेल-कूद के अंतर्गत कवर करते हैं। और लास्ट में जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्तमान में जो है क्या घटित हो रहा है। जैसे अभी 21 तारीख को ही आपने देखा, किस तरह से जो है गगनयान मिशन का जो है एक परीक्षण जो है वो हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब कई बार जो है यही होता है कि हम अगर नहीं पढ़ते हैं, तो कई लोगों ने जो है ऐसा सोचा कि गगनयान लॉन्च हो गया, या उसके बारे में जो है फैक्ट्स हमें पता नहीं है। भाई किस लॉन्चिंग व्हीकल से जो है गगनयान को जाना है, इस तरह के जो प्रश्न जो हैं,
ना। आप जब कोई भी पढ़ते हैं तो ये तमाम चीज़ों को जो है ज़रूर आप एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि भाई कहाँ से जो है प्रश्न बन सकता है ना? तो ये आज हम लोगों ने देखा है किस तरह से जो है करंट अफेयर्स का अध्ययन कैसे करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि करंट अफेयर्स का अध्ययन कैसे करें। जब सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी कहीं भी आप जा रहे हो, आप खा रहे हो, आप कहीं कुछ देख रहे हो, आप मूवी ही देखने जा रहे हो, तो वहां से भी आप प्रश्न ढूंढने की कोशिश करें। एक खोजी प्रवृत्ति, प्रश्न की को खोजने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए। अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो हाँ, कौन सी मूवी है, उस मूवी के डायरेक्टर कौन है, उस मूवी में जो है हीरो कौन है, उस मूवी में एक्ट्रेस कौन है, ये इन चीजों को जो है ढूंढने की कोशिश। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, प्रश्न यहाँ से भी बन जाए कि वर्तमान में जो है किस मूवी को जो है नेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया, वर्तमान में किस एक्ट्रेस को जो है या किस एक्टर को जो है नेशनल अवार्ड दिया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आप जहां कहीं पे भी आप अपनी आंख कान नाक खुले रखें। देखिए सीधी सी बात है, करंट अफेयर्स का मतलब क्या है? करंट अफेयर्स समसामयिक का मतलब अपने नाक कान आंख खुले रखें ताकि आप चीजों को देख सकें, आप चीजों को सुन सकें, आप चीजों को सेंस कर सकें। और जब आप ये सब कुछ कर पाएंगे तभी आप इस करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को जो है हल कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मैंने कुछ जो है मैटर आपको दे दिया उससे पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा, या फिर आपने कोई मैगजीन पढ़ ली उससे पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। करंट अफेयर्स बेसिकली इन सब चीजों का जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं, जो कुछ भी है इन सब का जो है मिला जुला हुआ जो है वो स्वरूप होगा। तो आपको इन सब चीजों को जो है वो बिल्कुल बारीकी से जो है ध्यान में रखना चाहिए और तभी आप जो है करंट अफेयर्स में जो है महारत हासिल कर पाएंगे। अब करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मैं ये जितने भी जो है घटनाक्रम हैं, ये जितनी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है मैं एक एक करके जो है सब पूरे टॉपिक्स के पूरे वर्ष भर के पूरे एक साल की सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा। हम इसकी भी पूरी श्रृंखला जो है मैं चला रहा हूं। साथ ही साथ जो है कहाँ किस टॉपिक से क्या प्रश्न बन सकता है उस पर जो है एक पूरी सीरीज जो है वो भी चलेगी, जो कि जो है निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। तो करंट अफेयर्स में एक पहले तो मैं सब्जेक्टिव की बात हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको जो है महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताऊंगा। देखिए बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक आपको लग रहा होगा महत्वपूर्ण दिवस, लेकिन महत्वपूर्ण दिवस में केवल ये रटने की चीज नहीं है कि 9 जनवरी को क्या हुआ था, कि 10 जनवरी को क्या हुआ था, कि 15 जनवरी को क्या हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही उसका इतिहास क्या था, कब उसको प्रारंभ किया गया था, उसके पीछे का जो है कोई अगर घटनाक्रम है तो वो क्या है, ये भी जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बारीकी से उसमें से भी कहीं से भी प्रश्न बन जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।